आगे पीछे हो जाए। हाँ, दो चार दिन आगे पीछे हो या हमरे मक पियाए ले जाए डॉक्टर के चीरा मार दे। हम आगे पीछे ना टाइम तो हो गई जानी हमरे मक दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा हम आगे पीछे का हो अरे कोई बात छोड़ा बगल होते ही अपन सीढ़ी दिखाओ। अच्छा जा काका गाना सुना दीजिए अपने कमरा में लेटा सीडी टीवी ना देखा दिखावा रखिए क्या देखा आप सीडी टीवी देख ला देख लें का होई भाई दिखाई का काका दिखाई दे बोल के है देखा काका सीढ़ी तो बहुत बेस्ट रहे यार एकर पर्दा वाला कीमत को होई मेन पर्दे या काका अगर पर्दा ना हो ना सारी दुनिया नष्ट हो जा सब बिना कपड़ा के नजर आते देखो देखो सही है चला बोलो अरे पहले कह पीछे का मंत्र ना जाए सांप में हाथ डाल जाता पहले जाया ना सुना जब ऐसे पर्दा उठाओ गया जब पर्दा उठाओ गया तो आगे दूर बड़ी बड़ी बटन मिली अब बटन पे हाथ रखे पिक्चर चालू हो जा देख ले तो हाथ बटन जीना चाहता है हम ना मरे चाहते सीडी टीवी हो सकता सीडी टीवी चारे नहीं रहिया मिट्टी तला रे और से बुढ़ा जलाना इस कमरे में और आज ऐसो आराम में ब्याधा लगाने आया तो इसे
यमलोक को हमने पठाया। लाओ ले। हाँ मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से तुरंत भाग कर थाने पर जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। क्या रे रंजनवा, हाँ जाई रांडी पटुरिया कहाँ जा रही है रे? पिताजी को ना जाने कौन जला कर मार डाले और मैं थाने पर जा रही थी। क्यों रे रांडी, तू थाने पर जा रही है? लिखाने के लिए, हम लोग को फंसाने के लिए? मेरे राजा एक काम करिए, वो सामने पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, उसी पहाड़ी को ऊपर ले चलिए, रंजनवा फेंक दीजिए, वहीं से मर जाएगी। क्या बताऊं रेखा, मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन यहाँ बरामदे में कहां से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है। ऐसा है, चलो हम पिताजी कमरे में देखते हैं कहां से बदबू आ रही है। हो गया, कोई दुश्मनी निभाया है, मेरे बूढ़े बाप को जलाकर राख कर डाला है। अगर हम लोग यहाँ पर रुके रहेंगे तो खामखा पिताजी कत्ल के जुर्म मच जाएंगे। इससे बेहतर होगा, चलो हम लोग निकल इस वक्त अपने घर के कोई सदस्य नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी रंजना बहन भी नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ सबके सब चले गए हैं। यहाँ कोई नहीं मिल पाएगा, चलो जल्दी। अरे देवर, क्या बात है देवर, क्यों रो रहा है? क्या अपने भाभी से नहीं बताओगे देवर? भाभी, ये देखो मेरे पिताजी को कोई जला कर राख कर डाला है। भाभी नहीं जाओ।
पागल इंसान है। हम अपने पिताजी के लिए रो रहे हैं और ये कमीना कह रहा है कि इसके जेब से हम पैसा चुराएंगे। अरे अरे, ये पिताजी की जेब में क्या ढूंढ रहा है? इतना नीच कमीना है। बाप रे बाप, पिताजी खत्म हो गए हैं, इनके जेब से पैसा ढूंढ रहा है। ए निरहुआ, ये क्या कर रहा है कमीने? जिंदा रहे तो छोड़बे ना है भाई मारे पे। अब भाई जिंदा किया कमीन भाई मारे पैसा का करिए पैसा चुरा। भाभी ओ हरे रमस्वामा, मैं क्या देखती थी? ये बाबूजी कला जलाने वाला कोई गैंग है रे, बल्कि दोनों पुरानी मिल को। ना भाभी ना, ये आप क्या बोल रही हो? मेरी बात सुनो भाभी। नहीं खून बापू का मैंने किया नहीं खून बापू का मैंने किया है। नहीं खून नहीं खून बापू का मैंने किया है। बदला कोई भाभी मुझसे लिया है। शारदा प्रसाद कारीगर, बेहतरीन टॉपो टॉप कारीगर, दोनैया चौराहा कहली के रहने वाले हैं बाबू साहब। सामने है बेहतरीन कारीगर, टॉपो टॉप कारीगर। सीन देखकर 21 रुपया दिए हमारी पार्टी। ए निरहुआ, उनका नाम नोट कर ले रहा है, मैं उससे सुबह मिलूंगी जरूर। हाँ सुबह मिलेंगे, लिया जा। मेरे आने से पहले बापू मरे थे। लाल जी हमारे पटेल नगर वाले बाबू साहब 11 रुपए दे रहे हैं सीन के देखते। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। क्या देख रहे? उनका नाम भी नोट कर ले, मैं सुबह मिलूंगी। मेरे आने से मेरे आने से पहले बापू मरे थे। बदला कोई भाभी मुझसे लिया। गाड़ी लंगी हजाई भतार गाड़ी सब जल्दी इकट्ठे खड़े कर। अरे रे हट जाएगा। दीदी सम्मान देती छोटी बहू, दीदी सम्मान। दीदी सम्मान देती छोटी बहू, हाथ हम सब अपना उठाओ नहीं। शक्ल तेरी बताती चलो ये है तू, हाथ हम पर अपना उठाओ।
मेरे भाई, ये तुम्हारे दोनों हाथों में कौन? मेरे घर में झगड़ा मची है। मेरी बात सुनिए मेरे भाई। आगे पवन ठेकेदार, वही नोटों का बौछार करने वाले 500 के नोट वाले आप साहब सीन को देखकर अब गद्दार भाभी के कह रहे हैं इसको बल भर मरना तब वो सही रहता है और उन्हीं को देखकर काम में खुश होकर कुल मिलाकर 31 रुपए दे रही हमारी पार्टी साहब को। ठेकेदार साहब को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये जो पवन बह रहे हैं वही हमारे पवन ठेकेदार है जिससे हवा करते हैं। मेरी बात सुनिए मेरे भाई। कोहे कैसे वीरानी तेरे घर में हुआ संग, बता घर में झगड़ा अच्छी हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज जरूर कराता मेरे भाई। बोलो ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? भैया आपसे नहीं बताऊंगा फिर किससे बताऊंगा, सुनिए मेरी बात। बाबा कोढ़ी करीब हमारे प्रभु ने दिया क्या, बताओ बिरन झगड़ा कैसे हुआ क्या। कोढ़ी करीब हमारे प्रभु ने दिया क्या, बताओ बिरन झगड़ा कैसे हुआ क्या।
मैंने पिया क्या बताओ तुरंत झगड़ा कैसे हुआ क्या। भैया मेरे हाथों में तो लगभग 6 महीने पहले कोढ़ हुआ है और अभी अभी हम लोग अपने ससुराल वीरापुर से आ रहे हैं। लेकिन जब अपने घर पहुंचे तो बरामदे में पहुंचे तो मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। हम रेखा सोचे कि कहां से बदबू आ रही है, चलो हम पिताजी के कमरे में देखते हैं। लेकिन जब पिताजी के कमरे में आए तो जली हुई लाश पाए भैया। पिताजी की लाश देख के यह दोनों प्राणी घबरा गए और ये सोचे कि अगर हम लोग यहाँ पर रुके रहेंगे तो खामखा पिताजी के कत्ल के जुर्म में फंस जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही सोच करके हम दोनों प्राणी यहाँ से निकलना चाहे, लेकिन जो ही इस कमरे से निकलना चाहे त्यों ही भाभी आ गई। भाभी जी कह रही कि मैंने पिताजी को मारा है, मैंने पिताजी को जलाया है। भैया आप ही बताइए क्या मैं पिताजी का खून कर सकता हूँ? नहीं मेरे भाई, तुम पिताजी को नहीं जला सकते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी भाभी राजकली से पूछना चाहता हूँ मेरे भाई। हाँ भैया आप भाभी जी से पूछ लीजिए, वही सब कुछ सच बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। राजकली क्या है स्वामी जी? मेरे रचकलिया तू मुझको सच सच बता, आखिर कैसे पिताजी के तन में लगी? कौन सा दुश्मन बना परिवार में मेरे? दुश्मनी किस कमीने के मन में? भैया 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 रुक जाओ, भैया रुक जाओ। आप जानवर की जैसी मार भाभी को मार रहे हैं, अगर इनके शरीर में चोट आ जाएगी फिर भी आपको दवा करना पड़ेगा। भैया क्यों मार रहे हो आप भाभी को? लेकिन भैया मैं जब से घर में आया हूँ मेरे भाई, मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार नजर आ रहे हैं मेरे भाई। लेकिन मेरी छोटी बहन रंजना नहीं दिखाई दे रही है। मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है मेरे भाई? मुझे मिलाओ ना मेरे भाई। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया कि जब से हम लोग आए हैं अभी रंजना बहन दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ है। उसके विषय में तो सिर्फ भाभी जी बता सकते हैं। भैया आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं मेरे भाई। इधर पिताजी की लाश पड़ी है और उधर आप दोनों प्राणी मारा मारी मचाए हैं। जो भी बात करना है नम्रता से प्रेम से पूछो कि हमारी बहन रंजना कहाँ है इस वक्त। ठीक है मेरे भाई, मैं तुम्हारी भाभी राजकली से पूछ रहा हूँ। मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली क्या है स्वामी जी? ये बताइए राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली मेरी छोटी बहन रंजना से राजकली मुझे मिलाओ ना राजकली। मेरी दुलारी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली क्या बताऊं स्वामी जी, तुम्हारी बहन रंजना मेरे कहने पे चलती ही नहीं है। कहीं इधर घूमती है कहीं उधर घूमती है। तुम्हारी बहन रंजना घर पर नहीं है, बल्कि उससे 10 दिन गए हुए ननियाल। क्या राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है, आज उससे 10 दिन हो गए ननियाल गए। लेकिन भैया रमेश, तुम्हारी भाभी बता रही मेरे भाई, छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है, छोटी बहन रंजना ननियाल गई है। आज उससे 10 दिन हो गए। लेकिन भैया रमेश, मैं पुलिस वाला हूँ मेरे भाई। मैं पिताजी के लाश
रहा हूँ, क्योंकि पता चल जाएगा पिताजी किसने जलाया और किसने मारा। मैं एक दिन बदला जरूर लूंगा मेरे भाई। भैया आप हमसे बड़े भी हैं और आप कानून के रक्षक हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन जरा सा सोचिए भैया, पिताजी की आधी लाश जल चुकी है, अगर आप इनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे तो इनकी लाश की बर्बादी हो जाएगी। मेरा कहना आप माने तो भी पिताजी की मौत के विषय में गांव देश के लोग नहीं जानते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई है। मेरा कहना मानो तो जो हम भाइयों का कर्तव्य बनता है, चलो इनकी लाश उठाओ, शमशान घाट पे ले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाए और आप कानून के दायरे में रह करके पिताजी के कातिल का पता लगाना और एक न एक दिन उस कमीने के हाथों में हथकड़ी जरूर पहनाना भैया। सही बात भैया, चलो कागज का पता बन किया जाए, बाद में पता लगाया जाएगा जौन ससुरी छिनारिन मारे हुई हैं, जौन ससुरी छिनारिन मारे हुई हैं उनके मुंह में डंडा डाल के मार। या भगवान, शायद हमारी तकदीर में यही लिखा था, इसीलिए मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। के तोहरा समझाई भंवरवा, के तोहरा समझाई भंवरवा, के तोहरा समझाई भंवरवा। के तोहरा समझाई भंवरवा, के तोहरा समझाई भंवरवा, के तोहरा समझाई भंवरवा। आवत की बेरिया सब कोई जाने, आंगन बाज बधाए। जात की बेरिया जात की बेरिया कोई नहीं जाने, हंस अकेला उड़ जाई भंवरवा, के तोहरा अरे रहलो भगवती का तोर माटी दियाज माटी दियौना रे, क्या तला तोरहान हम ना घर बर्बाद कर कहना रे, ए रे सोना अधिकार है, क्या तला तोरहान दोनों भाई का हम ना घर बर्बाद कर कहना